हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग करेंगे ऑस्कार वाइल्ड के द्वारा लिखा हुआ एक ग्रेट प्ले जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के सभी इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में भर भर के आते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स बीए पार्ट 2 पेपर 3 का तैयारी कर रहे हैं, मुंगेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट या तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी कोटेशन सबसे ज़्यादा आते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 12th नाइट के सभी इंपॉर्टेंट कोटेशन को बता दिया है, और मैकबेथ वाले वीडियो में, जो मैकबेथ का वीडियो है, उसमें सभी इंपॉर्टेंट कोटेशंस को कवर किया गया। वो 21 मिनट का वीडियो है, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे सब सारा चीज़ को जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के सभी इंपॉर्टेंट कोटेशंस को लेंगे। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहला कोटेशन है, द ट्रूथ इज रियली प्योर एंड नेवर सिंपल। मॉडर्न लाइफ वुड बी वेरी टेडियस इफ इट वर आइदर, एंड मॉडर्न लिटरेचर अ कंप्लीट इम्पॉसिबिलिटी। हु सेड दिस स्टेटमेंट? इसका सही आंसर है अल्जेर्नोन। अल्जेर्नोन ने इस स्टेटमेंट को कहा है। अगला है, गर्ल्स नेवर मैरी द मैन दे फ्लर्ट विद। गर्ल्स डोंट थिंक इट राइट, इट इज अ ग्रेट ट्रूथ। इसको किसने कहा? इसको कहा अल्जेर्नोन ने। अगला है, मिस्टर वर्दिंग राइज सर फ्रॉम दिस सेमी रिकम्बेंट पोस्चर, इट इज मोस्ट इंडेक्यूरस। इसको किसने कहा? इसका सही आंसर है लेडी ब्रैकनेल। अगला है, वेन वन इज in town one amuses oneself, when one is in the country one amuses other people, it is excessively boring। इसको किसने कहा? इसका सही आंसर है जैक वर्दिंग। अगला हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। रियली इफ द लवर ऑर्डर्स डोंट सेट अस गुड एग्जाम्पल, व्हाट ऑन अर्थ इज द यूज ऑफ देम, दे सीम एज अ क्लास टू हैव एब्सोल्युटली नो सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लाइन अल्जेर्नोन का है। अगला है, माई आइडियल हैज़ ऑलवेज बीन टू लव समवन ऑफ द नेम अर्नेस्ट, देयर इज समथिंग इन दैट नेम दैट इंस्पायर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। इस लाइन को किसने कहा? इसका सही आंसर है ग्वेंडोलन। अगला क्वेश्चन है, ओ प्लीजर प्लीजर व्हाट एल्स शुड ब्रिंग वन एनीवेयर। इसको किसने कहा? तो अल्जेर्नोन। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पिटी एनी वुमन हु इज मैरिड टू अ मैन कॉल्ड जॉन, शी वुड प्रोबेबली never be allowed to know the entrancing pleasure of single moment solitude। इसको किसने कहा? सही आंसर है ग्वेंडोलिन। क्वेश्चन नंबर 9 है, the amount of women in London who flirt with their own husband is perfectly scandalous, it looks so bad it is simply washing one's clean line in public। इसको कहने वाले हैं अल्जेर्नोन। अगला है 10 में, I do not approve anything that tempers with natural ignorance, ignorance is like a delicate exotic fruit, touch it and bloom is gone। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखें इसको, लेडी ब्रैकनेल ने कहा। अगला है, that must be Aunt Augusta only relatives or creditors ever ring the that Wangerian manner। कि इतना बुरे तरह से तो कोई लेडी अगस्टा ही हो सकती है, या तो फिर कोई क्रेडिटर्स उधार जिसका उधार लिए हो वही हो सकते हैं, जो डोर को इतना बुरी तरह से बजाते हैं। इसको कहने वाले हैं अल्जेर्नोन। अगला है 12th नंबर का, द वेरी एसेंस ऑफ रोमांस इज अनसर्टेनली, वो अनसर्टेनिटी। इसको किसने कहा? ये भी अल्जेर्नोन ही है। क्वेश्चन नंबर 13, आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट मिस्टर Bunbury made up this mind whether he was going to live or to die. This silly selling with the question is absurd, nor do I anyway approve of the modern sympathy with invalids। इसको कहने वाले हैं लेडी ब्रैकनेल। 14 में है, to lose one parent Mr. Worthing may be regarded as misfortune, to lose both looks like carelessness। इसको कहने वाले हैं मिस्टर वर्दिंग। क्वेश्चन नंबर 15, टू बोर्न और एट एनी रेट ब्रेड इन अ हैंड बैग वेदर इट हैड हैंडल और नॉट seems to me the display on contempt for the ordinary decencies of family life that reminds one of the worst excessive of the French Revolution। इसको कहने वाले हैं लेडी ब्रैकनेल। क्वेश्चन नंबर 16, what between duties expected of the one during one's lifetime and the duties exacted from one after one's death, land has ceased
to be either a profit or a pleasure. It gives one position and prevents one from keeping it up. That's all that can be said about land. इसको कहने वाले हैं लेडी ब्रैकनेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। द ओनली वे टू बिहेव टू अ वुमेन इज टू मेक लव टू हर इफ शी इज प्रिटी एंड समवन वन एल्स इफ शी इज प्लेन। इसको कहने वाले हैं अल्जेर्नोन। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये खास है, ये बार बार आता है। ऑल वीमेन बिकम लाइक देयर मदर एंड दैट इज़ देयर ट्रेजेडी, नो मैन डज दैट इज़ हिज। इसको कहने वाले हैं अल्जेर्नोन। आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है रिलेशंस आर सिंपली अ टीडियस पैक ऑफ पीपुल हु हैवंट गॉट द remote knowledge of how to live nor the smallest instinct about when to die। इसको कहने वाले हैं अल्जेर्नोन। अगला है 20 का, आई हेट पीपुल हु आर नॉट सीरियस अबाउट मील्स, इट इज़ सो सैलो ऑफ देम। इसको कहने वाले हैं जैक। 21 का है, इट इज़ ऑफुल हार्ड वर्क डूइंग नथिंग, हाउएवर आई डोंट माइंड हार्ड वर्क वेयर देयर इज़ नो डेफिनिट ऑब्जेक्ट ऑफ एनी काइंड। इसको कहने वाले हैं अल्जेर्नोन। अगला है 22 का, आई वुड स्ट्रॉन्ग एडवाइज यू मिस्टर वर्दिंग टू ट्राई एंड एक्वायर सम रिलेशन एज सुन एज पॉसिबल एंड टू मेक अ डेफिनेट एफर्ट टू रिड्यूस एट एनी रेट वन पेरेंट आइदर सेक्स बिफोर द सीजन इज क्वाइट ओवर। इसको कहने वाले हैं लेडी ब्रैकनेल। क्वेश्चन नंबर 23, यू कैन हार्डली इमेजिन दैट आई and Lord Bracknell would dream allowing our only daughter, a girl brought up with the utmost care, to marry into a cloakroom and form an alliance with a parcel। इसका कहने वाले लेडी ब्रैकनेल। 24, ऑस्ट्रेलिया आई हैडन शूडंट आई। इसको कहने वाले अल्जेर्नोन। 25 का है, द गुड एंडेड हैप्पी and the bad ended unhappily, good ended happily and the bad ended unhappily, that is what fiction means। इसको कहने वाले मिस प्रिज्म। 26 का है, I never travel without my diary। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखेंगे। I never travel without my diary, one should always have something sensational to read in the train। इसको कहने वाले ग्वेंडोलन, ये एग्जाम में आया हुआ है। अगला लेंगे 27 का, सिसली when I see spade I call spade। तो इसको कहने वाले भी सिसली ही है। सिसली कह रही है व्हेन आई सी स्पेड आई कॉल स्पेड, जब मैं स्पेड देखता हूँ तो मैं स्पेड कहता हूँ। और ग्वेंडोलिन क्या कहती है? ग्वेंडोलिन कहती है आई एम ग्लेड टू से दैट आई हैव नेवर सीन अ स्पेड। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने कभी स्पेड नहीं देखा। इट इज़ ऑब्वियस दैट आवर सोशल स्फेयर्स हैव बीन वाइडली डिफरेंट। और ये ग्वेंडोलिन ने कही और ऊपर जो है वो सिसली ने कही है। 28, if I am occasionally a little overdressed, I make up for it by being always immensely overeducated। इसको कहने वाले हैं अल्जेर्नोन। 29, men should be more careful, this very celibacy leads weaker vessel astray। इसको कहने वाले हैं वेसल स्ट्रे। इसको कहने वाले हैं मिस प्रिज्म। 30 का है, but I don't like German, it isn't at all a becoming language, I know perfectly well that I look quite plain after my German lesson। इसको कहने वाले सिसली। 31 का है, the three addresses always inspire confidence even in tradesmen। इसको कहने वाले लेडी ब्रैकनेल। अगला है 32, अल्जेर्नोन इज एन एक्सट्रीमली, आई मे ऑलमोस्ट से एन ostentiously eligible young man, he has nothing but looks everything। इसको कहने वाले लेडी ब्रैकनेल। 33 नंबर का है, I have the bravest doubt upon the subject but I tend to crush them, this is not the moment for the German skepticism। इसको कहने वाले ग्वेंडोलिन। 34 का है, I never change accepted in my affection। इसको कहने वाले accept in my affection। इसको कहने वाले ग्वेंडोलिन। 35 का, I do not know whether there is anything particularly exciting in the air of the particular part of Hertfordshire, but the number of engagements that go on seems to me considerable above the proper average that statistics have laid down for our guidance। इसको कहने वाले हैं लेडी ब्रैकनेल। 36, Gwendolen, it is a terrible thing for a man to find out suddenly that all his life has been speaking nothing but the truth, can you forgive me। इसको कहने वाले हैं जैक। अगला है 37, until yesterday I had no idea that there were any families or persons
हुज ओरिजिन वाज अ टर्मिनस, इसको कहने वाले लेडी ब्रैकनेल। 38 का है नेवर स्पीक डिसरिस्पेक्टफुली ऑफ सोसाइटी अल्जर्नन, ओनली पीपुल हु कांट गेट इनटू इट डू डैट, इसको कहने वाले लेडी ब्रैकनेल। 39 का है इन मैटर्स ऑफ ग्रेव इंपॉर्टेंस स्टाइल नो सिंसियरिटी इज द विटल थिंग, इसको कहने वाले ग्वेंडोलन, ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आई हैव नाउ रियलाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया हूँ द विटल इंपॉर्टेंस ऑफ अर्नेस्ट होने के जो महत्वपूर्ण महत्व है, पहली बार मुझे पता चला, इसको कहने वाले जैक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।